जय श्री राम मित्रों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मंगलदेव महाराज का सभी 12 खानों में किस तरीके का फल रहता है, किस तरीके का फल वो जातक जातिका के जीवन के अंदर देते हैं। और साथ ही में आपको मैं उपाय भी बताऊंगा, जिस उपाय को करने से आप मंगलदेव का जो प्रभाव अगर आपकी जन्म कुंडली और लग्न कुंडली में अगर आपको प्रभाव मिल रहा है, ख़राब मिल रहा है, जिससे आपको समस्या हो रही है, तो आप उसको उपाय को करने से आपको उस उपाय को करने से आपकी जो समस्या है उसको आप कम भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो जो है मंगलदेव के बारे में है। और साथ ही आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरे से कुछ कंफर्म करना है, कुछ आपको मुझे सलाह देनी है, बातचीत करनी है, तो आप कमेंट कृपया करके वीडियो में कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब आपको मंगल देव के बारे में बता देता हूँ। मंगल ग्रह से आम तौर पर लोग जो है वो डरते हैं, जबकि जिसका नाम ही मंगल हो वह अमंगल कैसे कर सकता है। यह ग्रह उग्र जरूर है लेकिन अशुभ नहीं। कुंडली में हर ग्रह शुभ और अशुभ फल देते हैं, ऐसे मंगल भी दोनों तरह के फल देते हैं। मंगल की शुभता उसके साथ बैठे ग्रह से उसके साथ अगर मंगल ग्रह के साथ अगर कोई दूसरा ग्रह बैठा है तो उसके साथ तय की जाती है, अथवा उस पर पड़ने वाली शुभ दृष्टि से भी उसको देखा जाता है। यहाँ मैंने जो है हर घर में मंगल के दोष और उसके निवारण पर चर्चा की है। तो कृपया करके वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको ये पता लग पाए कि मंगल देव का जो हर खाने के अंदर किस तरीके का प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ये जो वीडियो है आप जन्म कुंडली, लगन कुंडली और जो है चंद्र कुंडली के हिसाब से भी आप दोनों तरह से आप देख सकते हैं। पहला मैं आपको बताना चाहता हूँ, मंगलदेव अगर प्रथम भाव में होते हैं, पहले स्थान खाना नंबर 1 में है, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है। कुंडली के प्रथम भाव में अर्थात पहले खाने में मंगलदेव अगर बैठे होते हैं तो जातक में जो है वो अशुभ लक्षण जो है वो आ जाते हैं। पहला तो जातक झूठा और मक्कार होता है। दूसरा, भाइयों की अनिर्दिष्टि कारक होता है, भाइयों से वाद विवाद करने वाला होता है। उसके बाद जो जातक की पत्नी की मृत्यु अग्नि दुर्घटना से, आग से उसकी मृत्यु होती है। अगर खाना नंबर 1 में अगर मंगलदेव महाराज हो तो जातक की जो है, या जातिका है तो जातक है तो जातिका है, मतलब हस्बैंड है तो उसकी वाइफ है तो उसका हस्बैंड, उसकी जो मृत्यु होती है वो जो है आग के कारण होती है। जैसे जल के मर गए, बिजली से मर गए, क्योंकि मंगलदेव को जो है वो आग का कारक कहा जाता है। साथ ही में 2 विवाह के योग भी बनाता है मंगलदेव जो महाराज है वो 2 विवाह के योग भी बनता है। यदि पहली अगर पत्नी की मृत्यु हो जाती है या फिर पति की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरा विवाह उनका होना निश्चित है। उसके बाद जो है जातक जो है वो झगड़ालू और लड़ाकू दोनों तरह का होता है। उसके बाद साथ ही आपको बताना चाहूँगा, जातक 12वें भाव में चंद्र हो तो जातक जो है वो दरिद्र होता है, मतलब उसके पास पैसा नहीं आता और वो समस्या में हमेशा इधर उधर भटकता रहता है। साथ ही में इसका जो है अशुभता को, अगर मंगलदेव से आपको जो है अशुभता ज़्यादा आ रही है तो मंगलदेव की जो अशुभता है उसको दूर करने का जो उपाय है वो मैं आपको बता देता हूँ। मंगलदेव को शुभ बनाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो प्रतिदिन पाठ आपको करना चाहिए। चाहे मंदिर में कर सकते हैं, चाहे अगर आप घर में अगर आपने मंदिर बना रखा है तो वहाँ पे कर सकते हैं। दूसरा है मिट्टी के घड़े में गुड़ डालकर मंगलवार को सुनसान स्थान पे आप रख सकते हैं। जैसे मंदिर में हो, पार्क में हो, कोई सुनसान स्थान आपके आसपास हो तो मिट्टी के घड़े में गुड़ डालकर मंगलवार को सुनसान जगह में आप रख सकते हैं।
उसके बाद है लाल रंग के वस्त्रों का आप ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं। तो मंगल देव का जो रंग है वो लाल है, तो लाल रंग जैसे लाल रुमाल रख सकते हैं, लाल कपड़ा कमीज पहन सकते हैं। लाल वस्त्रों का जितना ज़्यादा प्रयोग करेंगे उतना आपके लिए सही है। साथ ही में आप जो है मंगलवार का व्रत रख सकते हैं। साथ ही में जो है आप मंगल देव महाराज का जो है मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिससे आपका जो जन्म कुंडली के प्रथम भाव में मंगल देव महाराज विद्यमान है और आप कोई समस्या उत्पन्न कर रहे हैं, इन समस्याओं से बचाव आपको हो सकता है। अगला खाना नंबर है दूसरे खाने नंबर में जो अगर मंगल देव महाराज बैठे हों तो उसकी भाषा जो होगी वो बोलने का उसको सलीका नहीं होगा, उसकी अशुभता प्रदान करेगा। तो इसमें क्या होता है कि जातक 9 वर्ष तक रोग से पीड़ित रहता है। जैसे उसके जन्म होता है, जन्म से उसके वर्ष के 9 साल तक वो रोग से पीड़ित रहेगा। कोई भी रोग हो सकता है, नेत्र रोग हो सकता है, चमड़ी का रोग हो सकता है, शरीर का रोग हो सकता है, रक्त का रोग हो सकता है, कोई भी रोग उसको 9 साल तक रहेगा। यदि जातक अपने भाइयों से छोटा है, अगर उसके बड़े भाई हैं, खाना नंबर 2 की मंगल की मैं बात कर रहा हूँ, तो भाइयों से अगर छोटा है तो भाई बड़े भाई की जो मृत्यु का योग बन जाता है, उसका बड़ा भाई नहीं रहता। साथ ही में विवाहित जीवन में पति पत्नी से आपसी वो हमेशा कलेश बना ही रहता है। साथ ही में मंगल अशुभ हो तो जातक की मृत्यु झगड़ा होने का आशंका रहती है। मतलब लड़ाई झगड़े में कोई उसने मार दिया, कि मतलब षड्यंत्र का मामला है, तो इसी के कारणवश जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। अब अगर खाना नंबर 2 में मंगल देव महाराज आपके विद्यमान है और ये समस्या उत्पन्न आपके साथ हो रही है, तो कृपया करके कमेंट के माध्यम से आप मेरे को बताइएगा। चैनल को लाइक करिए। साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस अशुभता को दूर करने का जो उपाय है वो क्या है। दोपहर के समय में बच्चों को फल बांटें। जैसे दिन का समय होता है 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, दोपहर के समय में आप बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, आपके आसपास कोई बच्चे मिल जाए तो उनको कोई भी फल बांट सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। अगर आप लाल रंग का अगर फल बांटेंगे, सेब हो गया, आपका आड़ू हो गया, या अंगूर हो गए, है ना, लाल लाल जो भी होते हैं, अगर आप उनको बांटते हैं तो आपके लिए सही रहेगा। तरबूज हो गए, ऐसे अगर आप बांटते हैं तो सही रहेगा आपके लिए। साथ ही में मंगलवार का आप व्रत रख सकते हैं। लाल रुमाल जो है आप सदैव हमेशा अपने पास रख सकते हैं। 1.25 किलो या 5.25 किलो रेवड़ियाँ बहते जल में प्रभावित कर सकते हैं। कोई भी आपके आसपास नदी, नाले, तालाब हो तो आप वहाँ पे जो है 1.25 किलो या 5.25 किलो रेवड़ियाँ जो हैं आप बहते जल में प्रभावित कर सकते हैं, जिससे कि मंगल देव महाराज का जो अशुभ प्रभाव आपके पास आ रहा है खाना नंबर 2 में, वो आपके पास ना आए। साथ ही में 5 छुहारे आपको जो है किसी भी परचून दुकान पे आपको मिल जाएंगे। 5 छुहारे जल में उबालकर नदी में आप प्रभावित कर सकते हैं। तो इससे आपका जो है खाना नंबर 2 में आपको जो है समस्या उत्पन्न हो रही है, जो मैंने आपको बताया, तो वो अशुभता का प्रभाव आपका कम हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं खाना नंबर 3 की। खाना नंबर 3 में अगर आपके मंगल देव महाराज आप विद्यमान है, तो उसमें क्या है, जातक जो होगा वो शराबी होगा। वो हमेशा शराब में डूबा रहेगा, उसको हर जगह शराब नज़र आएगी, वो पीता रहेगा। साथ ही में चालबाज जो धोखेबाज भी होगा। खाना नंबर 3 में अगर मंगल देव महाराज है, मंगल के अशुभ प्रभाव से जातक का जो ब्लड प्रेशर होगा वो हमेशा हाई रहेगा। ब्लड प्रेशर की समस्या उसको ज़िंदगी भर तक रहेगी। मंगल अशुभ होकर जातक की हत्या भी करवा सकता है, जैसे कि षड्यंत्रकारी के तरीके से उसकी मृत्यु कर दी, किसी ने जालसाजी खेल ली तो उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला जो है, मंगल की अशुभता के कारण जातक अपना स्वयं का काम बिगाड़ लेता है। कोई भी जैसे उसको लाभ हो रहा होगा तो अपनी भी पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार के वो उस काम को बिगाड़ देगा, किसी की बात वो सुनेगा नहीं। तो मंगल का जो है ये प्रभाव जो है खाना नंबर 3 वाले जातक जातिका के जीवन के अंदर रहता है।
इस उपाय से इस समस्या से कम समस्या से बचने के लिए आपको क्या करना होता है, तो चापलूस जो मित्र होते हैं उससे एक तो आप दूर रहें, जो भी एक दूसरे की चुगली करते हैं, ऐसे लोगों के ऐसे संगत के अंदर आप ना बैठेंगे तो आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा। 5.25 रति मूंगा रत्न सोने की अंगूठी में जड़वाकर मंगलवार के दिन आप धारण कर सकते हैं। 5.25 रति मूंगा रत्न होता है सोने की अंगूठी में जड़वाकर मंगलवार को आप धारण कर सकते हैं, जिससे ये जो अशुभता है वो आपके लिए कम हो जाएगी। मूंगा धारण करने की शक्ति क्षमता ना हो, सिद्ध मंत्र का आप धारण कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, आप जो है अंगूठी में मूंगा आप धारण नहीं कर सकते हैं, तो आप मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मंत्रों का जाप करेंगे तो यह अशुभता आपके जीवन में कम हो जाएगी। और उपाय आपको बता देता हूँ, हाथी के दांत से बनी हुई वस्तुएं घर में रखें। हाथी का दांत रख लीजिए, हाथी से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें बनी हुई होती हैं, तो वो आप अपने घर में रख लेंगे। ड्राइंग रूम में अगर आप रख लें तो बहुत अच्छी बात है, वहाँ रख लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चांदी की अंगूठी बाएं हाथ की उंगली में धारण भी कर सकते हैं, जिससे कि अशुभ उपाय जो है वो आपके लिए कम हो जाए। अगला जो खाना नंबर होता है वो अगला खाना नंबर है चतुर्भाग, चौथा खाना। चार नंबर खाने में अगर आपके मंगलदेव महाराज विद्यमान हैं, ये लगन कुंडली और ये आपको जो है चंद्र राशि दोनों के अनुसार आप देख सकते हैं, जैसे भी आपको सटीक बैठे। आपके पास बीत रही है, आपको समस्या में उत्पन्न है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताइए मेरे को कि चौथे नंबर में अगर ये है मंगलदेव महाराज है, तो जातक जो है वो मांगलिक होता है, जातक संतानहीन हो सकता है, जातक को जो है रोग हमेशा बना ही रहेगा, क्रोध के कारण स्वयं की हानि खुद कर लेगा। ऐसे व्यक्ति वृद्धावस्था में अंधा हो सकता है, उसकी आंखें चली जाए, जैसे बुजुर्ग हो जाते हैं, 60 साल की उम्र हो गई है, 62 साल की उम्र है, 65 साल 70 साल की उम्र हो गई, तो उनकी आँख अंधे होने की, आँख की रोशनी कम होने की आशंका बहुत ज़्यादा हो जाती है। मंगल चौथे खाने में हो और बुध 12वें में हो तो जातक पूर्ण रूप से दरिद्र रहता है। अगर 12वें खाने में जन्म कुंडली के बुधदेव महाराज हैं और चौथे खाने के अंदर मंगलदेव महाराज है, तो नीच दृष्टि पड़ गई, तो इस कारणवश जो है वो पैसे के लिए हमेशा मोहताज ही रहेगा। तो ऐसे उपायों को और दरिद्रता से बचने के लिए, समस्या से बचने के लिए आपको उपाय भी बता देता हूँ, जिनका खाना नंबर 4 में मंगलदेव महाराज है। त्रिधातु की अंगूठी आप जो है धारण कर सकते हैं, और जो है मंगलदेव महाराज का जो यंत्र है वो गले में अथवा बाई बाजू में बांध कर रख सकते हैं। साथ ही देवताओं की मूर्ति घर में स्थापित ना करें तो सही है, क्योंकि देवता हैं, उनकी मूर्ति घर में स्थापित नहीं करेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। अपने बिस्तर तकिए आदि का जो कवर हो हमेशा वो लाल रंग का रखें। लाल रंग का अगर ज़्यादा प्रयोग करेंगे तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं खाना नंबर 5 की। खाना नंबर 5 में अगर मंगलदेव महाराज आपके विद्यमान हैं, तो जातक जिसकी जन्म कुंडली में हो, ठीक है, पाप कर्म से लिप्त और शराबी हो सकता है वो बंदा। 5 नंबर खाने में अगर मंगलदेव महाराज हो तो हमेशा वो पाप कर्म करेगा और वो शराब में लिप्त हमेशा होगा। उसके बाद जीवन में अनेक उसके परेशानी बनी रहेगी। मिर्गी का रोग भी उस इंसान को हो सकता है। जातक नेत्र रोग भी हो सकता है, उसको आंखों की समस्या, आंखों में चश्मा लग जाना, ये समस्या उसको होगी। जातक की स्त्री जो उसकी पत्नी होगी गर्भस्तार में रोग से परेशान होगी। जब गर्भ धारण करेगी तो उसके बच्चे में हमेशा समस्या रहेगी। ऐसे समस्या से बचने के लिए आपको उपाय क्या कर सकते हो बता देता हूँ, जिनके 5 नंबर खाने में मंगलदेव महाराज हैं। रात को सिराने तांबे के लोटे में पानी भरकर रखें और सुबह उस जल को पीपल के वृक्ष में के जल में
पीपल के जो जड़ है, जड़ के अंदर वो डाल दें। तांबे के लोटे में पानी भर के रख लें और अगले दिन जो है पीपल के वृक्ष के जड़ में डाल दीजिए, जिससे प्रभाव आपका कम हो जाएगा। आंगन में नीम का पेड़ लगाएं। अगर आप नीम का पेड़ लगाते हैं तो आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। और जो है मंगल का जो मंत्र है, मंत्र की माला भी आप धारण कर सकते हैं, धारण कर सकते हैं। 5.25 रति का मूंगा अंगूठी में बनवाकर दाहिने हाथ की उंगली में मंगलवार के दिन आप धारण कर लीजिए, उससे भी यह प्रभाव कम हो जाएगा। मंगलवार का आप व्रत कर सकते हैं, उससे भी प्रभाव कम हो जाएगा। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा बाँटें। जो किताब है हनुमान चालीसा की, भगवान हनुमान जी की, वो आप जो है वहाँ के लोगों को आप वहाँ पे बाँट सकते हैं। मंगलवार का आप जो है हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, तो ये सही रहेगा। और आप अपने घर में जो है वैदिक विधि से जो है मंगल की शांति का पाठ भी करवा सकते हैं, जिससे ये समस्या आपको ना आए। अगला खाना नंबर है छठा। 6 नंबर खाने के अंदर मंगल देव का जो प्रभाव क्या जातक जातिका के जीवन में डालते हैं। जातक बवासीर और ब्लड प्रेशर का रोगी हो सकता है। पाइल्स की बीमारी उसको हो सकती है, ब्लड प्रेशर की बीमारी उसको हो सकती है, छठे भाव में अगर मंगल देव महाराज है तो। जातक कामुक स्वभाव का होगा, पराई स्त्रियों पे बुरी नियत रखता होगा, ऑपोजिट सेक्स की तरफ, वो ज़्यादा लिंग की तरफ उसका रुझान हमेशा बना रहेगा। मंगल छठे भाव में हो तो बुध 8वें भाव में हो। अगर मंगल छठे भाव में हो और बुध 8वें भाव में है तो जातक की छोटी उम्र में उसकी माता का देहांत हो जाता है। छठे भाव के अंदर अगर मंगल देव महाराज है और 8वें भाव में अगर बुध देव महाराज है तो छोटी उम्र में उसकी माता का देहांत हो जाएगा। मंगल छठे में हो और 12वें में हो, मंगल छठे में हो और 12वें में बुध देव महाराज हो, तो भाई बहनों से उसकी जो स्थिति है वो दयनीय होगी, बनेगी नहीं। चाहे वो पैसे से संबंधित हो, बातचीत से संबंधित हो, वाणी से संबंधित हो, ये समस्या हमेशा रहेगी। चलिए बात करते हैं 6 नंबर खाने के अंदर जो है उपाय करने से आपको राहत होगी। वो उपाय क्या है? 4 सूखे खड़कत्ते नारियल मंगलवार के दिन नदी में प्रवाहित कर ले। जो ये नारियल का जो जटाधारी जो नारियल होता है, आप मंगलवार के दिन आप उसको नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे मंगल देव का जो अशुभ प्रभाव है वो आपके जीवन में कम हो जाए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। पीले लड्डू का प्रसाद चढ़ाकर लोगों में आप बांट सकते हैं। मंगल देव महाराज का जो मंत्र है उसको धारण करने से अशुभता का जो है वो नाश होगा। आप गले में धारण कर लीजिए तो उससे आपको फल मिलेगा। हनुमान चालीसा या हनुमान स्तुति जो है आप बांट सकते हैं लोगों में, और वहाँ पे पाठ भी कर सकते हैं। कुंवारी कन्याएं जो होती हैं उनका पूजन कर सकते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनका पूजन करेंगे तो ये मंगल देव का जो अशुभ प्रभाव है आपके जीवन में कम रहेगा। अगला खाना नंबर है 7वां खाना नंबर। 7वें खाने नंबर में मंगल देव महाराज किस तरीके का अशुभ प्रभाव देते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जातक की जो स्त्री होगी, जातक की जो पत्नी होगी वो हमेशा क्रोधी होगी। अगर लड़का है तो उसकी पत्नी, और अगर लड़की है तो उसका पति हमेशा क्रोधी होगा, क्रोधी स्वभाव का होगा, गुस्से से बोलेगा, बेइंतहा बोलेगा। साथ में जातक स्वयं क्रोध के कारण अपना खुद का नुकसान करेगा। लड़का है तो उसकी वाइफ, और वाइफ है तो उसका हस्बैंड, स्वयं का नुकसान हमेशा रखेंगे। 7वें खाने में मंगल देव महाराज है तो जातक प्राय पुत्रहीन होगा। उसकी समस्या से, उसकी पुत्र से, लड़के से हमेशा समस्या बनी रहेगी। ऐसे जातक की प्राय स्त्री से संबंध भी होते हैं। जातक जो है अग्नि का है, और जब आग शरीर में ज़्यादा उत्पन्न होती है तो वो प्राय स्त्री के ऊपर ज़्यादा रहता है। साथ ही में ऐसी समस्या को कम करने के लिए क्या करना होता है उपाय मैं आपको बता देता हूँ। चांदी की ठोस गोली बनवाकर सदैव अपनी जेब में आप रख सकते हैं।
मंगलवार के दिन लस्सी जरूर पिएं। लाल रुमाल अपनी जेब में हमेशा रखें। बहन को मंगलवार के दिन अपने हाथ से मिठाई खिला सकते हैं। सिद्ध मंगल यंत्र हमेशा जो है आप वो धारण कर सकते हैं। हनुमान जी का व्रत रख सकते हैं और हनुमान चालीसा जो है आप बांट सकते हैं, जिससे जो है ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगला खाना नंबर है 8 नंबर खाना। 8 नंबर खाने में मंगलदेव महाराज किस तरह का प्रभाव करते हैं। 8 नंबर खाने में बैठे मंगलदेव अशुभ प्रभाव से जातक अल्प आयु वाला और दरिद्र होता है, यानी उसकी उम्र जो है वो ज़्यादा होगी लेकिन वो हमेशा ज़िंदगी भर दरिद्र रहेगा। साथ में जातक के लिए 28 वर्ष तक मौत का फंदा बना रहता है। मतलब अगर 8वां खाना जो बोला जाता है हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, वो मृत्यु का स्थान बोला जाता है। अगर 8वें घर में अगर मंगलदेव महाराज है तो 28 वर्ष तक, जब से उसकी उम्र है उससे 28 वर्ष तक उसकी मृत्यु होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। मंगल 8वें भाव में हो और छठे भाव बुध देव महाराज छठे भाव में हो तो माता की मृत्यु जातक के बचपन में ही हो जाती है, ये निश्चित है। आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। और 8वें घर में अगर मंगलदेव महाराज हो, किसी की दृष्टि नहीं हो, तो जातक जो है मर्डर के केस में, मृत्यु के केस में वो जेल में बंद रहता है। जातक रोगी होता है, उसको कोई ना कोई रोग ऐसा होगा जो उसको बना ही रहेगा। ऐसी समस्या को कम करने के लिए 8वें भाव में अगर मंगल हो तो क्या करना चाहिए। विधवा स्त्री जो होती है, जिनके पति मर चुके होते हैं, विधवा स्त्री की सेवा कर सकते हैं। चांदी की जो चेन है उसको धारण कर सकते हैं। सिद्ध जो मंगल का जो यंत्र होता है उसके पाठ पूजा अनुष्ठान करके अगर आप उसको धारण करते तो आपको फ़ायदा होगा। त्रिधातु की जो अंगूठी होती है आप उसको धारण कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा को आप जाकर बांट भी सकते हैं, ये भी आपके लिए फ़ायदा रहेगा। साथ ही में लाल जो रुमाल है वो आप अपने पास रख सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं 9 नंबर खाने में अगर मंगलदेव महाराज हो तो उसका प्रभाव क्या रहता है। जातक क्रोधी स्वभाव का होता है, हमेशा गुस्से में रहेगा, किसी की बात नहीं सुनेगा। अपने से बड़े हो चाहे अपने छोटे हों, यार दोस्त हो, कि हमेशा गुस्से में बात करेगा, टोन कसेगा हमेशा। दूसरा इसमें ये है कि 9वें भाव में अगर मंगलदेव महाराज हो तो उसकी विद्या जो उसकी पढ़ाई लिखाई है वो जीवन में ही अधूरी रह जाती है, वो पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाता। जातक जो है वो झूठा रहता है, झूठ बोलेगा हर किसी से, चाहे वो घर वालों से हो, चाहे वो दोस्तों से हो, चाहे वो आस पड़ोस के लोग से हो, चाहे जिससे भी मिल रहा है वो हर बात में झूठ बोलेगा। अगर ऐसा अच्छी दृष्टि किसी शुभ ग्रह की पड़ रही हो और वो ईमानदार हो, अगर अशुभ दृष्टि पड़ने पे अगर वो मंगलदेव का प्रभाव कम है, अगर वो इंसान ईमानदार भी है तो भी उसको बदनामी ही मिलेगी। ऐसे इंसान को बदनामी ही मिलेगी, जीवन के क्षेत्र में सफलता कम मिलती है उसको। वो ऐसा इंसान जिनके 9वें भाव में मंगलदेव महाराज रहते हैं वो अपनी पत्नी की कमाई के ऊपर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। साथ ही में ऐसे उपाय को जो है, मतलब उपाय आपको बता देता हूँ 9वें भाव के अंदर। अगर आपके साथ ऐसा है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपके साथ ऐसा है। उपाय मैं आपको बताया था, मंगलवार को 21 बार या 51 बार या 101 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर व लड्डू चढ़ाएं। आप सिद्ध मंत्र को जो है आप धारण भी कर सकते हैं। तांबे के साथ चौकोर टुकड़े बनाकर मिट्टी के नीचे दबा दें। तांबे जो है उसके 7 चौकोर टुकड़े
रेक्टेंगल शेप में, चतुर्भुज में 4 टुकड़े करके मिट्टी में आप कोई भी सुनसान जगह पे दबा दीजिए। और प्रतिदिन हनुमान स्तुति, हनुमान चालीसा, हनुमान बजरंग बाण का पाठ करेंगे तो ये 9 नंबर खाने के अंदर जो मंगलदेव महाराज का जो समस्या है, अगर आपको है, बीत रही है, तो आप इसकी समस्या में आप अशुभ प्रभाव को कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मंगलदेव महाराज 10 नंबर खाने में हो। 10 नंबर खाने में अगर मंगलदेव महाराज होते हैं तो जातक को चोरी के आरोप में जेल जाना पड़ता है, यानी उसके साथ जो है षड्यंत्र रच दिया जाता है, जिससे वो अपनी ही समस्या में फंस कर वो जेल जाता है। मंगल 10वें खाने में हो और सूर्य 4थे खाने में हो और बुध 6ठे खाने में हो तो जातक एक आँख उसकी नहीं होती है, यानी एक आँख से वो काना होगा। मंगल देव 10वें खाने में हो, सूर्य देव 4थे खाने में हो, 6 नंबर खाने में अगर बुध हो तो ऐसा व्यक्ति एक आँख से काना होगा। ये आप कमेंट के बॉक्स में आप मेरे को बताइएगा ये चीज़ है या नहीं है। मंगल के साथ कोई पाप ग्रह हो तो जातक बर्बाद हो जाता है, उसका घर बर्बाद हो जाता है, घर के लोग उसकी बर्बादी चाहते हैं। मंगल के साथ कोई अगर पाप ग्रह अगर बैठ जाए तो वो बर्बाद ही हो जाता है। मंगल के अशुभ प्रभाव से जातक 15 वर्ष तक बीमारी उसको घेर लेती है और वो बीमार ही रहता है, जन्म से लेकर 15 साल तक। उसको ऐसी कोई बीमारी होती है कि 15 साल तक उसका इलाज नहीं रहेगा, या उसको कोई इलाज मिलेगा भी तो उसके दवा असर नहीं करेगी। इसमें 10 नंबर खाने में अगर आप मंगलदेव महाराज हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आपको ये बता देता हूँ। संतानहीन जो ऐसे लोग होते हैं जिनकी संतान नहीं है, ऐसे लोगों की आप सेवा कर सकते हैं, जिससे मंगलदेव का जो समस्या है वो कम हो। घर में हिरण पाल सकते हैं। हिरण तो चलो आप पाल नहीं पाएंगे, लेकिन हिरण आप पाल सकते हैं। मंगलवार को मीठा भोजन आप कर सकते हैं। हनुमान जी को लड्डू चढ़ा सकते हैं। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। तो अगला खाना नंबर होता है 11वां भाव। 11वें भाव में अगर मंगलदेव महाराज हो तो जातक जो है वो कर्जदार होता है। कर्जा उसके पास हमेशा सर पे चढ़ा रहेगा। जातक के संतान जो उसकी लड़की हो या लड़का हो, जातक हो या जातिका हो, वो हमेशा झगड़ालू रहेगी। वो अपने माता पिता की बात नहीं सुनेगी, हमेशा द्वेष की भावना रहेगी। जातक को मित्रों से धोखे मिलते हैं। 11वें भाव में अगर मंगलदेव महाराज हो तो उसके दोस्त ही उसको धोखा देंगे, चाहे बातों में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो और किसी चीज़ में हो, उसको धोखा देंगे। अपने बन के, जैसे आपने कहावत सुनी होगी, अपने बन के धोखा देने वाली, तो उसको धोखा देंगे। साथ में जो है शिक्षा में मंगलदेव महाराज अगर 11वें भाव में हो तो ऐसा व्यक्ति जो है अपनी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा में उसका या तो मन नहीं लगेगा या तो पढ़ाई लिखाई में वो करना ही नहीं चाहेगा, उसकी आत्मा जवाब ही नहीं देगी तो मुझे पढ़ाई लिखाई करनी है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवनचर्या, अपने जीवन व्यापन को बढ़ाने के लिए उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता है जीवन के अंदर, अपने परिवार को पालने के लिए, आगे अपने जीवन व्यापन के लिए, कि बहुत संघर्ष उसको करना पड़ता है, जिसके 11वें भाव में मंगलदेव महाराज हो। ऐसे उपायों को दूर करने का मैं आपको ऐसे समस्या को दूर करने का मैं आपको उपाय बता देता हूँ। उपाय आप क्या कर सकते हैं। बिना जोड़ वाला सोने का छल्ला आप धारण कर सकते हैं, जिसके अंदर जोड़ ना लगा हो। साथ में जो है आप जो काले कुत्ते जो है आप उनको पाल सकते हैं, उनकी सेवा का देख रेख कर सकते हैं। रोज़ जो है आप केसर का तिलक लगा सकते हैं माथे पे। कर से मुक्ति के लिए प्रभावकारी मंगलदेव महाराज का जो सिद्ध मंत्र होता है आप उसको गले में धारण कर सकते हैं।
मंगलवार का आप जो है व्रत कर सकते हैं। पीले लड्डू का प्रसाद जो है आप बांट सकते हैं। बूंदी के लड्डू हो गए, बेसन के लड्डू हो गए, कोई भी लड्डू हो जो भी आपको पसंद हो, अपनी इच्छा अनुसार आप जो है लोगों में बांट सकते हैं। अंतिम खाना है द्वादश भाव 12वां खाना। 12वें खाने के अंदर अगर मंगलदेव महाराज हो तो शत्रु से हानि की आशंका हमेशा रहती है। मतलब उसके जो शत्रु हैं, जो उसको चाहते नहीं हैं, वो उसको लूट के या उसकी आशंका हमेशा बनी रहती है। उसके लाभ से जितना वो कमाएगा उससे अधिक उसका खर्च हमेशा बना रहेगा। 12वें खाने में अगर मंगलदेव महाराज हो तो वो कमाएगा 10 रुपये, खर्चा होगा 100 रुपये। 12वें भाव में अगर मंगलदेव महाराज हो तो घर में चोरी होने का भय हमेशा रहेगा। जहाँ भी रहेगा चोरी होने का भय, उसको डर रहेगा। अगर 12वें भाव में मंगलदेव महाराज और जातक जो है शादीशुदा है तो उसकी पत्नी से हमेशा अनबन रहेगी। जातक साथ ही में जातक जो है संतानहीन भी हो सकता है, उसकी औलाद भी नहीं हो सकती। जिसके 12वें भाव में मंगलदेव महाराज है उसकी औलाद भी नहीं हो सकती है। औलाद का प्रयास भी करेगा तो भी औलाद नहीं होगी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए या मंगलदेव का प्रभाव को कम करने के लिए, जिससे आपको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, उपाय मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है गले में चांदी की चेन को धारण कर सकते हैं, जिसका शुभ मंगलदेव का जो प्रभाव कम हो जाए। लाल रुमाल हमेशा आप सदैव अपने पास रख सकते हैं। 1 किलो पतासे मंगलवार के दिन बहते जल में प्रभावित कर लीजिए। साथ ही में जो है तंदूर में जो है मीठी रोटी सेक कर कुत्ते को खिला दीजिए। जैसे तंदूर में जो रोटी होती है, जैसे ढाबे पे आप जाके किसी को बोले तंदूर में जो रोटी सेक देगा और मीठी रोटी उसमें चीनी डाल देगा या बूरा डाल देगा, बूरा शक्कर जो होती है चीनी की, तो वैसी रोटी बना देगा तो आप कुत्तों को खिला सकते हैं, काले कुत्तों को खिला सकते हैं, जिससे आपको ये समस्या उत्पन्न नहीं होगी। साथ ही में 5.5 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में जड़वा कर धारण कर सकते हैं। 5.5 रत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में जड़वा कर आप उसको धारण कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो 12वें भाव में जो मंगलदेव महाराज का विद्यमान है वो आपकी जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त देंगे। तो ये था, वीडियो लंबी हो गई दोस्तों, समझ आऊँगा, लेकिन आपके लिए ख़ास ये वीडियो मैंने बनाया है और मैं ये चाहता हूँ कि आप वीडियो को आप देखिए और जो भी मैंने आपको प्रभाव बताए, जो भी समस्या बताई आपके साथ बीत रही है, तो कमेंट के माध्यम से आप बताइए। और ये शुभ जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, हर खाने के अंदर अगर ऐसा है तो आप उपाय को करिए। अगर आप उपाय ऐसा करके आपको फ़ायदा होता है तो आप मुझे रिप्लाई करिएगा वीडियो में आके, तो मैं आपको मैं जो है रिप्लाई उसका जवाब दूंगा। और चैनल को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बाकी आने वाली मेरी वीडियो आपको मिलती रहे। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। जय श्री राम मित्रों।